नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टीजीटी हिंदी डेमो क्लास। ठीक है, तो आज मैं एक आपके डेमो क्लास में आपका प्रस्तुत करूँगा। और इस डेमो क्लास में मैं बताऊँगा कि आपको इंटरव्यू के दौरान यदि डेमो क्लास प्रस्तुत करने के लिए कह दिया जाए तो आप किस तरह से वहाँ पे डेमो क्लास अपना देंगे। ठीक है, तो आप अपने इंटरव्यूअर को एज अ स्टूडेंट कंसीडर करेंगे, यानी उनको आप छात्र मान के आप पढ़ाएंगे। और किस तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है, मैं एक कक्षा 6 की हिंदी से एक कविता लिया हूँ जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। और ये इसका मैं डेमो आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। मैं मानूंगा कि हमारे सामने जो इंटरव्यूअर बैठे हैं वो हमारे छात्र हैं और मैं क्लास में हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? ठीक है, तो चलिए देखिए मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। वेरी गुड, मैं आपको आज हिंदी पढ़ाऊँगा। वेरी गुड, ठीक है। तो आज का डेट बताएंगे आप लोग, आज कौन सा दिनांक है? हाँ, आज है 7 तारीख, चौथा महीना और 2023। वेरी गुड। दिन कौन सा है बेटा आज? शुक्रवार। बहुत अच्छे। कौन सा विषय पढ़ने जा रहे हो आप लोग? हिंदी पढ़ोगे। वेरी गुड। कक्षा कौन सी है आपकी? 6। बहुत अच्छा। कुल छात्र कितने हैं आपके क्लास में? कुल छात्र, हाँ बेटा बहुत बढ़िया, कुल छात्र हैं आपके क्लास में 25। उपस्थित कितने हैं आज? उपस्थित छात्र छात्रा कितने हैं? 20। बहुत अच्छे। और अनुपस्थित कितने हो गए? 5। ठीक है, आज का देखिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप हमारे प्रश्न का जवाब देंगे। तो सोनू ये बताओ, आप सभी ने तो रामायण देखा ही होगा ना? हाँ, रामायण के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सुना होगा। तो उसमें कौन कौन था? हाँ बहुत अच्छे, राम लक्ष्मण और सीता। ठीक है, तो आप ये भी जानते होंगे कि राम लक्ष्मण और सीता को वन जाना पड़ा था, जंगल जाना पड़ा था उनके पिता की आज्ञा से। हाँ बहुत अच्छे। तो ये बताइए कि वो किस रास्ते से गए थे? वन के मार्ग से। बहुत अच्छा। तो आज हमारा यही जो टॉपिक है वो है वन पथ पर। ठीक, तो सबसे पहले आप हमारे साथ ये कविता पाठ करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका अर्थ और व्याख्या बताऊंगा। ठीक है, तो कविता ऐसे है कि पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दहे मग में डग द्वय। अरे झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वै। फिर बूझती हैं चलनो अब केति कपर्ण कुटी करियों कित वै। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियायति चारु चली जल च्वै। ठीक है, आप सभी भी हमारे साथ पाठ करेंगे कि पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दहे मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वै। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करी हो कित भय। तिय की लखी आतुरता पिय की अखियायति चारु चली जल च्वै। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं पहले। पुर, पुर का मतलब है यहाँ पर अयोध्या से, अयोध्यापुरी, अयोध्यापुरी। पुरते निकसी, निकसी मतलब निकली, निकसी मतलब निकली। पुरते निकसी, कौन निकली? रघुबीर बधु। रघुबीर बधु का मतलब होता है भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी। रघुबीर मतलब भगवान श्री रामचंद्र जी को रघुवीर कहते हैं, और वधु मतलब होता है पत्नी यानी सीता। पुरते निकसी रघुबीर बधु, और कैसे निकलती हैं?
धरि धीर दहे मग में डग द्वय। मग मतलब होता है रास्ता और डग मतलब होता है कदम और द्वय मतलब दो। तो रास्ते में जैसे ही वो दो कदम निकलती हैं तैसे ही क्या होता है कि झलकी भरी भाल कनी जल की। भाल मतलब होता है मस्तक, भाल मतलब मस्तक। झलकी भरी भाल कनी जल की। पुट, पुट मतलब होता है ओठ। पुट सूखी गए मधुराधर वै। मधुराधर मतलब मधुर अधर, ठीक है। मधुर अधर मतलब ओठ, ठीक। मधुर अधर यानी मधुर ओठ। फिर सूखी गए मधुराधर वै। पुट सूखी गए मधुराधर वै। फिर बूझती हैं, बूझती मतलब पूछती हैं, बूझती यानी पूछती हैं। फिर बूझती हैं, क्या पूछती हैं कि चलनो अब केतिक। केतिक मतलब कितना, केतिक मतलब कितना। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक। पर्णकुटी करी हो कित भय, ठीक। पर्णकुटी मतलब घास पस्तों की कुटिया। कित भय मतलब कहाँ पर बनाएंगे। तिय की लखी आतुरता पिय की। तिय मतलब होता है पत्नी, तिय मतलब होता है पत्नी। तिय की लखी आतुरता पिय की। पिय मतलब यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में कहा जा रहा है कि तिय की लखी आतुरता पिय की। अखियायति चारु चली जल च्वय। देखिए चारु मतलब होता है सुंदर, सुंदर नेत्रों से चारु जल च्वय मतलब जल की धारा निकल पड़ती है। तो चलिए अब इसकी व्याख्या देखेंगे कि व्याख्या इसकी कैसे आपको देनी है, ठीक है। तो पुरते निकसी रघुबीर बधु। यहाँ अयोध्यापुरी की बात हो रही है कि कहाँ से निकल रही हैं माता जानकी, अयोध्यापुरी से निकलती हैं, ठीक है। पुरते निकसी रघुबीर बधु। रघुबीर बधु मतलब सीता जी। सीता जी जब अयोध्या से निकलती हैं तो कैसे निकलती हैं। धरि धीर दहे मग में डग द्वय। धीरज धारण करके रास्ते में जैसे ही वह दो कदम चलती हैं। धर धीर दहे मग में डग द्वय। रास्ते में दो कदम जैसे चलती हैं वैसे ही क्या होता है। झलकी भरी भाल कणी जल की। उनके मस्तक पर जल की कण दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। झलकी भरी भाल कणी जल की। और पुट सूखी गए मधुराधर वै। यानी उनके जो पुट हैं, ओठ हैं, जो मधुर ओठ हैं उनके जो हैं सूख जाती हैं। फिर क्या होता है, फिर बूझती हैं, फिर पूछती हैं। कौन पूछती हैं, माता जानकी पूछती हैं कि फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक। मतलब प्रभु अभी कितना चलना है। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक। पर्णकुटी करी हो कित है। मतलब घास फूस की कुटिया आप कहाँ बनाना है, आप कहाँ बनाएंगे, ठीक है। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक। पर्णकुटी करी हो कित है। तिय की लखी आतुरता पिय की। तिय मतलब होता है पत्नी। अपने पत्नी की आकुलता को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी की क्या स्थिति होती है कि अखियायति चारु चली जल च्वय। उनके सुंदर नेत्रों से अश्रु की जलधारा जो है निकलने लगती है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर व्याख्या देख लेते हैं कि पुरते निकसी रघुबीर बधु। यानी माता सीता जैसे ही अयोध्या से निकलती हैं, कैसे निकलती हैं। धरि धीर दहे मग में डग द्वय। धीरज धारण करके जैसे ही वह रास्ते पर दो कदम चलती हैं फिर क्या होता है। झलकी भरी भाल कणी जल की। उनके मस्तक पर जल के कण दिखाई देने लगते हैं, ठीक। और पुट सूखी गए मधुराधर वै। यानी उनके मधुर ओठ जो है सूख जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछती हैं कि हे प्रभु अभी कितना चलना है। पर्णकुटी करी हो कित भय। आप घास पट्टों की कुटिया कहाँ पर बनाने वाले हैं। तिय की लखी आतुरता पिय की। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने पत्नी की व्याकुलता को देखकर
क्या होता है, अखियायति चारु चली जल च्वय, उनके सुंदर नेत्र से अश्रु की जलधारा बह निकलती है। ठीक है, तो ये आज का डेमो क्लास है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये डेमो क्लास आपको कैसी लगी, और अगले वीडियो में फिर किसी नए डेमो क्लास के साथ मैं उपस्थित हूँगा। धन्यवाद।